गुरु वो है जो हमें चलना सिखाता है, पढ़ना सिखाता है और इस वर्ष से मिलना सिखाता है। बिन गुरु के हम जो है, जैसे कि बिना बाती के दीपक की कोई औकात नहीं है, उसी प्रकार बिना गुरु के जीवन में हमारा कोई भी उद्धार नहीं है। तो तभी तो हमारे वेदों में कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य और मोक्ष मूलम, यानी कि जो हमें मोक्ष देता है जन्म मरण से, बार बार माताओं के घर में आने से रोकता है, वो है गुरु। और गुरु जिसे मिल जाता है तो समझ लो उसका मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। तो आज हम गुरु का ध्यान करते हुए, भगवान शिव का ध्यान करते हुए, भगवान नारायण का ध्यान करते हुए, उन्हें अपना गुरु मानते हुए उनसे यही प्रार्थना करते हैं, गुरु हमें आप जो है इस भवसागर से मुक्ति दो। और भवसागर से मुक्ति कब मिलती है? जब हम नित्य उस परमात्मा का ध्यान करते हैं। तो ध्यान करते हुए आइए, सबसे पहले हम जो है आपको योग के कुछ महत्वपूर्ण आसनों के बारे में बता दें। देखिए, आसन हमारे शरीर का वो पावरफुल शक्ति है, वो पावरफुल हमारे शरीर का इस वर्ग से दिया हुआ वो खजाना है जो हमें रोज़ प्राप्त करना चाहिए। जैसे कि हम रोज़ मेहनत करते हैं तो हमारी तनख्वाह जो महीने में मिलती है, उसी प्रकार हम अगर रोज़ ईश्वर का ध्यान चिंतन और आसन करेंगे तो हमें महीने में वो कमाई मिलेगी, यानी कि जो महीने का हमारा दवाइयों का खर्चा है वो निल हो जाएगा। लेकिन इसके लिए जो गुरु ने हमें बताया वो हमें करना पड़ेगा। तो आइए, सबसे पहले हम जो सबको बताते हैं कि आप जो है ज़्यादा भी नहीं, 5 आसन ऐसे करिए जिसे करने से आपका शरीर 24 घंटे सही से काम। तो आसनों के क्रम में सबसे पहले हम जो कराते जा पा रहे हैं वो वज्रासन करें अपने खाने को। ऐसा होता है वज्रासन कब लगता है? वज्रासन लगता है सिर्फ खाना खाने के बाद, लेकिन जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लगते हैं वो करीब करीब 5 से 7 आसन हमें जरूर करने चाहिए। देखिए, पहला आसन हमारा होता है वज्रासन, दूसरा हम लगाते हैं मंडूकासन। बटर फैलाइए, यह है गौरख आसन। गौ माने होता है इंद्रिय, इंद्रियों की जो व्यक्ति अपने रक्षा करता है, आँखों की, नाक की, कान की, मुख की और नीचे मलमूत्र की मार्ग की, वो व्यक्ति जीवन में कभी भी किसी रोग से पीड़ित नहीं होता। देखिए, शरीर के अंदर रोग कब आते हैं? जब हम गुलामी महसूस करते हैं, यानी हम दूसरे का पराधीन हो जाते हैं। तो आप जो है इस दूसरी बात, पैरों को अपने जो है थोड़ा आगे पीछे करने से हमारे जो नसों में दिक्कतें हैं, क्योंकि एक्यूप्रेशर वो प्रेशर होता है जो खून का दौरान को अति शीघ्र शरीर में पहुंचाता है। अगर हम हाथों पे करेंगे तो हाथों में हमारा हार्ट, लीवर, किडनी, आमाशय, अग्नाशय और पैनक्रियाज और बवासीर का, ये सारे पॉइंट हाथों में। अब हम कहाँ कहाँ ढूंढेंगे कि कहाँ आँख का पॉइंट है, कहाँ कान का पॉइंट है, कहाँ लीवर का पॉइंट है, कहाँ किडनी का पॉइंट है, कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं। आप ऐसे ऐसे 5 से 7 मिनट से रोज घुमाएंगे। ऐसा घुमाने से क्या होगा कि आपके अंदर जो खून का दौरान मंद पड़ गया है वो तेज हो जाएगा। इसे आप कहीं भी चला सकते हैं, यहाँ भी चला सकती है, यहाँ भी चला सकती है, यहाँ भी चला सकती है। किसी भयंकर बीमारी से पीड़ित न जाए। शरीर में 3 भयंकर बीमारी मुख्य है। नंबर 1 हार्ट। अगर हार्ट के हमारे जो है नसें ब्लॉक हो जाती हैं तो हमें स्टेंट पड़वाने पड़ जाते हैं। लीवर के अंदर अगर हमारे जो सेल बनने बंद हो जाते हैं या लीवर काम नहीं करता तो रक्त का बनना बंद हो जाता स्वाभाविक, और शरीर के अंदर जो है जलोदर नाम का रोग हो जाता है। तीसरा किडनी अगर हमारी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं रहेंगी तो धीरे धीरे किडनी जो है पिंचर हो जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगी, जिसमें हमें जो है फिर डायलिसिस का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये एक्यूप्रेशर रोज करते हैं तो आपका हार्ट भी मजबूत रहेगा, आपका लीवर भी, आपकी किडनी भी। अब आ जाओ आप ऊपर के सिर की तरफ। सिर में आपके क्या है? सिर में आपके 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 2 नाक की छिद्र है, 1 मुख है। ये इतने महत्वपूर्ण अंश हैं, अगर इसमें से किसी भी चीज़ में ज़्यादा कमी आ जाए, अगर सिर की नसें ब्लॉक हो जाए तो सिर का दर्द के मारे आदमी पागल हो जाए। अगर कान के पर्दे में सूजन आ जाए तो कान से सुनाई नहीं देगी, भिन भिन की आवाज़ आएगी। अगर आँख की नसें ब्लॉक हो जाए तो आँख से में पानी आना, आँख में दर्द रहना बहुत कठिन। अगर मुँह में दिक्कत आ जाए तो गले में आपके खाने नहीं सक।
लेकिन अगर आप इस सैको को रोज नित्य 5 से 10 मिनट इस्तेमाल करेंगे तो अब आने वाले जीवन में अपने, मैं आपको क्या बताऊं, इतना लाभ पाओगे कि आपको जीवन में कभी भी किसी वैद्य और डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, हम किसी डॉक्टर या वैद्य के विरोधी नहीं हैं, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी जो है थोड़े से सुख के मारे अपना जीवन जो नरक में धकेल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी युवा